Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to read the chapter number 9 of your new NCERT for class 4 संतूर। तो चैप्टर का नाम जो है वो है हैको। हैको एक गेम के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हैक जो होता है उसको बोलते हैं चैलेंज करना, और को मीन्स होता है टाइगर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइगर भी बना हुआ है इसे दिखाने के लिए। तो हैको मीन्स कि टाइगर को चैलेंज करना। ओके, तो इस चैप्टर में हम इस गेम के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने लगोरी चैंपियंस के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सब ने वो वीडियो देखी होगी और आपको बहुत पसंद भी आई होगी। अगर आपको किसी तरह की कुछ भी चेंजेस चाहिए या फिर कुछ भी स्पेशल चाहिए वीडियोज़ में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। ओके, तो चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। हैको। हैक मीन्स टू चैलेंज। हैक का मीन्स होता है चैलेंज करना, एंड को मीन्स टाइगर, और को का मीन्स होता है टाइगर को। ओके, तो हैको देयरफॉर, और इस तरह से द वर्ड हैको मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर, और इस तरह से हैको का मीन्स हो जाता है टाइगर को चैलेंज करना। देयर इज़ अ फोक स्टोरी इन नागालैंड विच टॉक्स अबाउट आमी द मैन एंड आखो द टाइगर। नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला एक स्टेट है। तो वहाँ पर एक फोक स्टोरी बहुत फेमस है, पुरानी कहानी बहुत फेमस है, जिसमें एक आदमी है जिसका नाम है आमी, मैन को बोलते हैं, और एक टाइगर है जिसको आखो बोलते हैं। उसके बारे में ये स्टोरी बहुत फेमस है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर। एक समय की बात है जब ह्यूमन यानी इंसान और एनिमल्स यानी जानवर लिव्ड टुगेदर एक साथ रहते थे। दे हैड अ डिसएग्रीमेंट अबाउट देयर सुपीरियरिटी, और उनमें एक डिसएग्रीमेंट था। डिसएग्रीमेंट मतलब उनमें इस बात को लेके कभी मेल नहीं खाता था कि कौन सुपीरियर है, यानी कि कौन ज़्यादा महान है। द ह्यूमंस चैलेंज्ड आखो एंड द चैलेंज केम टू बी नोन एज हैको। तो इसलिए जो ह्यूमंस थे, ह्यूमन मीन्स इंसान थे, उन्होंने आखो को चैलेंज किया, और इस तरह से इस चैलेंज का नाम पड़ गया हैको। द पीपल इन द मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड प्ले अ गेम नेम्ड हैको। तो मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का, वहाँ के लोग जो हैं एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है हैको, विच इज़ अ वेल नोन स्पोर्ट टुडे, जो आज के समय में एक वेल नोन बहुत अच्छे से जाना माना स्पोर्ट है। प्रेजेंटली इट इज़ प्लेड एज अ टीम गेम बिटवीन टू टीम्स, और आज के टाइम में फ़िलहाल ये गेम दो टीम्स के बीच में खेला जाता है, आखो एंड आमी। तो दोनों टीम्स का नाम होता है, एक टीम होती है आखो यानी टाइगर वाली टीम, और एक टीम होती है आमी यानी इंसानों वाली टीम। द स्ट्रोंगेस्ट पीपल इन द विलेज आर आइडेंटिफाइड थ्रू दिस गेम, और इस गेम के थ्रू, इस गेम से हमें गांव का जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट पीपल है उसके बारे में जानने के में मदद मिलती है कि गांव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल कौन है। जो भी गेम को जीतेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल माना जाएगा। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम, और हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। द टॉस बिफोर द गेम डिसाइड्स विच टीम विल बी कॉल्ड आमी एंड विच विल बी कॉल्ड आखो। और गेम से पहले जैसे टॉस होता है ना, हेड या टेल वाला, उससे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम को आमी कहा जाएगा और कौन सी टीम को आखो कहा जाएगा। देन यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कुछ बताया गया है कि ये गेम किस तरह से खेला जाता है। आगे हम देखेंगे कि ये गेम है क्या, किस तरह से खेला जाता है और इसके क्या रूल्स हैं। टू प्ले, खेलने के लिए अ सर्कल इज़ फर्स्ट ऑन, सबसे पहले एक सर्कल बना लिया जाता है। जैसे अभी पिछली इमेज में हमने देखा ना, एक सर्कल बना हुआ था। एंड द आर्मी टीम हैज़ टू स्टे विद इन द सर्कल बाय मेकिंग अ ह्यूमन चेन, और जो आर्मी टीम है, अब हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। आर्मी मीन्स आदमियों वाली यानी इंसानों वाली जो टीम है उसको सर्कल के अंदर ही रहना पड़ेगा और एक चेन बनाकर। वाइल द आखो टीम स्टेज आउटसाइड द सर्कल, जबकि जो आखो टीम होगी यानी टाइगर वाली टीम होगी वो सर्कल के बाहर रहेगी। ओके, एट फर्स्ट, सबसे पहले 2 मेंबर्स ऑफ द आखो टीम एंटर द सर्कल, आखो टीम के 2 मेंबर्स सर्कल के अंदर जाते हैं। एंड ट्राई टू पुश द आर्मी प्लेयर्स आउटसाइड द सर्कल, और जो आर्मी प्लेयर्स हैं अंदर जिन्होंने चेन बनाई हुई है उनको सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वैन एन आर्मी प्लेयर इज पुश्ड आउट ऑफ द सर्कल ही इज़ आउट एंड कैन नॉट एंटर अगेन, और जब कोई भी आर्मी प्लेयर जो होता है वो पुश कर दिया जाता है, बाहर निकल जाता है सर्कल से, तो फिर वो दोबारा से इस सर्कल में एंटर नहीं कर सकता। द आर्मी टीम ऑल्सो ट्राइज टू कैच द प्लेयर्स ऑफ द आखो टीम बाई सराउंडिंग दैम, और इसी गेम में जो आर्मी टीम होती है अंदर, उसे केवल बचना ही नहीं होता है सर्कल के अंदर, वो क्या करती है कि एक चेन बना के जो आखो टीम के मेंबर्स अंदर आए हैं
प्लेयर्स अंदर आए हैं उनको पकड़ने की भी कोशिश करती है। कैसे? उनको घेर कर। व्हेन एन आखो प्लेयर इज कोट, और जब कोई आखो प्लेयर पकड़ा जाता है, ही इज़ नॉट रिलीज्ड अंटिल ही सेज जोको, और उसे तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि वो जोको नहीं कह देता। जोको मीन्स सरेंडर, यानी कि मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। व्हेन वन प्लेयर गेट्स कोट एंड सरेंडर्स, जब एक प्लेयर पकड़ा जाता है और सरेंडर करता है, अनदर प्लेयर फ्रॉम द आखो टीम एंटर्स द सर्कल, तो सर्कल में फिर आखो टीम का दूसरा प्लेयर एंटर करता है। व्हेनेवर अ टीम गेट्स अ प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम आउट, और जब भी एक टीम अपोजिट टीम के एक प्लेयर को आउट करती है, इट गेन्स पॉइंट, तो इसे पॉइंट्स मिलते हैं। द गेम ऑफ हैको गेट्स ओवर व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स हैपन, और हैको का गेम उस टाइम ख़त्म हो जाता है जब इनमें से कोई, ये नीचे 3 चीज़ें दी हुई हैं, जब ये हो जाती हैं। क्या क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द आखो टीम गेट कोट, जब आखो टीम के सभी मेंबर्स पकड़े जाते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ आर्मी टीम आर पुश्ड आउट ऑफ द सर्कल, या फिर आर्मी टीम के सभी मेंबर्स को सर्कल से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड द टाइम रन्स आउट, और या फिर टाइम जब खत्म हो जाता है। द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट्स विन द गेम, और जिस टीम के मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वो गेम को जीत जाती है। द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द आर्मी टीम इज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ खोजुबा, एंड द स्ट्रोंगेस्ट प्लेयर ऑफ द आखो टीम इज अवॉर्डेड ऑफ टाइटल खोतिबा। तो जो आर्मी टीम का फास्टेस्ट प्लेयर होगा, जो सर्कल के अंदर थे, उसको अवार्ड किया जाता है, क्या बोला जाता है फिर उसको? खोजुबा। ओके, और जो आखो टीम का मेंबर है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होगा, उसको बोला जाएगा खोतिबा। ओके, तो आर्मी टीम के मेंबर को खोजुबा और आखो टीम के मेंबर को खोतिबा। देखो यहाँ पे ये इमेज दी हुई है, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्मी टीम है ब्लू वाली, ये सभी सर्कल के अंदर है। आखो टीम के प्लेयर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं और 2 प्लेयर्स को अंदर भेजा गया है। अब इन 2 प्लेयर्स को क्या करना है? इन सबको पुश करके या तो सर्कल से बाहर निकाल लो, या फिर जैसे इन सभी लोगों ने, आर्मी टीम ने आखो टीम के मेंबर को एक पकड़ लिया है ना, तो इसको या फिर अंदर पकड़ के रखना पड़ेगा, और जब ये आउट हो जाएगा तो इनको पॉइंट मिलेंगे। और अगर ये इनसे छूट के बाहर निकल जाता है और इनका कोई मेंबर बाहर गिर जाता है तो फिर आखो टीम को पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये गेम खेला जाता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, लेट अस थिंक। आंसर द फॉलोइंग है। सबसे पहले, व्हाट डज द वर्ड हैको मीन? हैको वर्ड का मीन्स क्या होता है? तो हमने पढ़ा था हैक मीन्स चैलेंज करना और को मीन्स टाइगर को, तो द वर्ड हैको मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर, यानी टाइगर को चैलेंज करना। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 टीम्स इन द गेम कॉल्ड? गेम में जो 2 टीम्स बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड आखो एंड आर्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम? हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू द प्लेयर्स इन द आर्मी टीम डू इनसाइड द सर्कल? आर्मी टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो सर्कल के अंदर क्या करते हैं? द प्लेयर्स इन द आर्मी टीम मेक अ ह्यूमन चेन, वो एक ह्यूमन चेन बनाते हैं और सर्कल के अंदर ही रहते हैं, स्टे इनसाइड द सर्कल। Why do you think the आखो टीम टाइगर must say जोको when they are caught? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आखो टीम के मेंबर को जोको क्यों बोलना पड़ता है जब ये पकड़े जाते हैं? तो उन्हें जोको इसलिए बोला जाएगा क्योंकि जब तक वो जोको नहीं बोलेंगे तब तक माना जाएगा कि उनके अंदर पावर है और वो अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो जोको बोलते हैं इसका मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया, शोइंग दे एक्सेप्ट दे आर कोड एंड कैन नॉट कंटिन्यू अंटिल रिलीज्ड, और इसके बाद माना जाता है कि वे पकड़े गए हैं और अब वो छूटने की कोशिश नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है थिंक एंड डिस्कस। इफ़ यू आर प्लेइंग द गेम हैको, अगर आप हैको गेम खेल रहे हैं, सोचो ऐसा, वुड यू प्रेफर टू बी इन द आर्मी और आखो टीम? तो तुम कौन सी टीम में जाना पसंद करोगे, आर्मी टीम में या फिर आखो टीम में? तो आई वुड प्रेफर टू बी इन द आर्मी टीम, मैं आर्मी टीम में जाना चाहूँगा, बिकॉज आई लाइक वर्किंग टुगेदर विद फ्रेंड्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग चेन, क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर काम करना पसंद है और मैं एक स्ट्रॉन्ग चेन बनाऊँगा एंड कैच द अदर टीम, और दूसरी टीम को हम पकड़ेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड ऐड अ न्यू रूल टू द गेम, अगर आपको पावर दी जाए कि आपको गेम में एक नया रूल ऐड करना है, व्हाट वुड इट बी? तो आप क्या ऐड करेंगे? व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ द न्यू रूल, और इस न्यू रूल का बेनिफिट क्या होगा? तो आई वुड ऐड अ रूल दैट ईच टीम गेट्स अ 5 मिनट ब्रेक इन द मिडिल ऑफ द गेम। अगर मुझे रूल बनाने का मौका मिले या फिर नया रूल ऐड करने का मौका मिले तो मैं एक रूल रखूँगा कि हर टीम को गेम के मिडिल में 5 मिनट ब्रेक मिलेगा। द बेनिफिट्स इज दैट प्लेयर कैन रेस्ट, और इसका बेनिफिट क्या होगा? इससे जो प्लेयर्स हैं वो रेस्ट ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एंड प्ले बेटर विदाउट गेटिंग टू टायर्ड, और बिना ज़्यादा थके वो अच्छा खेल सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न में देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। अब यहाँ पे देखिए,
होमोफोन्स दिए हुए हैं, यानी एक जैसे सिमिलियर साउंड वाले वर्ड्स, लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो इनको यहाँ पे हमें सेट करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। फर्स्ट है दियर एंड देयर। दियर होता है दे के लिए लगता है, और देयर होता है वहाँ पर। ओके, तो डैश इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में वहाँ पर एक ब्यूटीफुल पार्क है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, देयर। ओके, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क इन माई नेबरहुड। देन नेक्स्ट है दे कम्प्लीटेड डैश वर्क वेरी फास्ट। तो उन्होंने अपना काम जल्दी से पूरा कर लिया, या वे अपना काम, तो वे के लिए, अपने के लिए क्या लगता है, दे के साथ दियर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दियर। यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे ये वाला दियर लगेगा। ओके, सेकंड में नेक्स्ट है टू एंड टू। तो TWO2 मीन्स क्या होता है, दो, और TOO2 मीन्स भी, हम भी, ठीक है, V2। तो इस तरह से करेंगे। फर्स्ट देखते हैं डैश ऑफ माई फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड इन द पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, तो 2 ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2। और फोर्थ है आई वॉज डैश टायर्ड आफ्टर प्लाइंग। मैं खेलने के बाद भी थक गया था, आई वॉज टू टायर्ड, मैं बहुत थक गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा TOO2। नाउ नेक्स्ट है थ्रो एंड थ्रू। द बॉलर डैश द बॉल टुवार्ड्स द बैट्समैन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रू, फेंका। और फिर है आई कैन सी द क्लाउड्स डैश माई विंडो पेन। मैं अपनी विंडो से क्लाउड्स को देख सकता हूँ, तो थ्रू माई विंडो पेन। ओके, THROUGH। देन नेक्स्ट है कॉट एंड कॉट। माई मदर डैश मी ईटिंग एन आइसक्रीम एट नाइट। मेरी मम्मी ने मुझे रात में आइसक्रीम खाते हुए पकड़ लिया, तो पकड़ने वाली कॉट के लिए क्या होता है, CAUGHT, कॉट मी। ओके, और दूसरा है आई स्लीप ऑन कॉट व्हेन आई एम एट माई ग्रैंड मदर्स विलेज। जब मैं दादी के गाँव में था तो मैं कॉट पर सोया, कॉट मीन्स चारपाई पर सोया। और लास्ट में है राइट एंड राइट। राइट मीन्स सही, और राइट मीन्स लिखना। वाइल क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर डैश, देन लेफ्ट, देन राइट अगेन, एंड देन क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आएगा। ओके, और लास्ट वाला है डैश इन अ नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। हमें साफ और सुथरी हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए, तो लिखने का क्या हो जाएगा, राइट, WRITE। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके नाम लिखने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है, एक आप हमारे लिए कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कुछ नेम्स ST से स्टार्ट है, कुछ CH से, और कुछ GL से। तो इनमें से छट के हमें यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार, STAR, तो यहाँ पे ST वाले कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा STAR। स्टेयर्स इन्होंने करके दिया हुआ है, यानी कि ये स्टेयर्स पे चढ़ रहा है बच्चा। अब CH से देखो, CH से क्या क्या है, यहाँ पे चेयर हो जाएगा सबसे पहले, तो CHAIR, चेयर हो जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये चार्जर भी लिख सकते हैं और कॉर्ड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉर्ड लिखा है, आप चार्जर भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा क्योंकि CH से ही बना हुआ है। ओके, देन अब 2 बच गए, एक ग्लू और एक ग्लास, और ये GL से ही बनते हैं, तो हम यहाँ पे ग्लास एंड ग्लू लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट है मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड। यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं फर्स्ट में, और सेकंड में साउंड्स दी हुई हैं, तो इनको मैच करना है। यहाँ पे मैंने मैचिंग कर दी है आपके लिए। तो टाइगर, टाइगर क्या करता है, टाइगर रोर्स। ओके, देन हॉर्स, हॉर्स के बोलने को क्या बोलते हैं, नेज। देन एलिफेंट, ट्रम्पेट्स, डव, कूज, goat, bleats, and monkey, hoops। ओके, तो यहाँ पे मैचिंग भी हो गई है। अब D देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को पढ़ो, और यहाँ पे कुछ जो अंडरलाइन वर्ड हैं इनको हमें ध्यान देना है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, बहुत पहले, ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर। ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ रहते थे। देखो लिव्ड, यहाँ पे ये दिखाना क्या चाह रहा है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में बताना चाह रहा है। आँखों डिक्लेयर दैट द टाइगर्स हैड द फर्स्ट राइट ऑन ऑल द थिंग्स। आँखों ने बताया कि टाइगर्स का ही सभी चीज़ों पर पहला अधिकार है। द ह्यूमंस चैलेंज्ड आँखों, और इसलिए ह्यूमंस ने आँखों को चैलेंज किया। द अंडरलाइंड वर्ड टेल अस दैट द इवेंट्स हैपन सम टाइम एगो और इन द पास्ट। तो अंडरलाइन वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कुछ समय पहले हुई थी, ठीक है, क्योंकि इनमें ईडी लग गया है बाद में, है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि पास्ट में हुई हुई चीज़ें हैं। इन पास्ट सिंपल टेंस यू कैन ऐड ईडी टू वर्ब्स टू गेट दिस फॉर्म। और हमें ये फॉर्म जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल टेंस के लिए हमें वर्ब्स में ईडी जोड़ना होता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ईडी नहीं जुड़ता है, जैसे
came, drank, drove, saw, etc. Such verbs are called irregular verbs. और इस तरह की verbs को irregular verbs कहते हैं. अब देखो यहाँ पे fill-ups करना है past forms को लिखकर. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. लास्ट वीक वी विजिट की सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पे, तो विजिट की हो जाएगी विजिटेड. ईडी लगाना है सिंपल सिंपल सब में. द पार्क फॉर अ वाइल. देयर वर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क. दे वर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. माई मदर डैश एट द चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी. तो यहाँ पे पॉइंट का क्या हो जाएगा, पॉइंटेड. ऑन आवर वे होम माई सिस्टर डैश इन अ पडल एंड मडीड एवरीवन्स क्लोथ्स. तो यहाँ पे जंप का क्या हो जाएगा, दैट इज जंप्ड. आई डैश माई विजिट टू द पार्क. और यहाँ पे इंजॉय का हो जाएगा इंजॉयड. ऐसे ही अगले वाला भी करना है. माई सिस्टर डैश टू गो टू द पॉन्ड बट आई डैश टू स्टे एंड वॉच द गेम ऑफ कबड्डी. यहाँ पे वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्टेड एंड डिसाइड का हो जाएगा डिसाइडेड. आई डैश द गेम फॉर अ वाइल एंड देन माई मदर एंड सिस्टर. यहाँ पे वॉच का हो जाएगा वॉच्ड और ज्वाइन का ज्वाइंड. There were many fishes in the pond. I dash a goldfish and my sister dash 2 tadpoles in the pond. यहाँ पर spot का हो जाएगा spotted and notice का हो जाएगा noticed. ओके, इस तरह से ये करना था. नेक्स्ट है let us listen में. Listen to the description of some traditional games of India. आपने ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा है. आइडेंटिफाई ईच गेम एंड राइट इट्स नेम इन द स्पेस गिवन बिलो. यहाँ पे ईच गेम के बारे में बताया हुआ है. हर गेम के बारे में कुछ कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा गेम है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है. इन दिस गेम वी स्टैक 7 स्टोन्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. इस गेम में हम 7 स्टोन्स होते हैं, 7 पत्थर होते हैं, उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं. द फर्स्ट टीम थ्रोज अ बॉल टू नॉक दैम डाउन. कैन यू गैस द नेम ऑफ द गेम. ये वाले गेम के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. कौन सा गेम था, दैट वाज लगोरी. द नेम ऑफ द गेम इज लगोरी. नेक्स्ट इज इन दिस गेम देर आर 2 teams. ओके, वन प्लेयर फ्रॉम द फर्स्ट टीम क्रॉसेज इनटू द सेकंड टीम साइड व्हाइल चैंटिंग द नेम ऑफ द गेम. अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ है कि 2 टीम्स होती हैं और एक प्लेयर जो होता है वो फर्स्ट टीम के एरिया में जाता है और गेम का नेम को चेंट करता रहता है कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ. बिना एक ब्रेथ लिए वो गेम का नेम चेंट करता रहता है. तो ऐसा गेम कौन सा होता है, कबड्डी. क्योंकि जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हम कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं. तो द नेम ऑफ द गेम इज कबड्डी. नेक्स्ट है दिस गेम इज़ प्लेड विद 2 वुडन स्टिक्स. ये गेम जो है वो 2 वुडन स्टिक्स, 2 लकड़ी की छड़ियों के साथ खेला जाता है. अ शॉर्ट वन, एक छोटी होती है, एंड अ लॉन्गर वन, और एक बड़ी होती है. द गोल इज़ टू हिट द शॉर्टर स्टिक एंड मेक इट जंप इन द एयर. गोल क्या होता है, छोटी वाली जो छड़ी होती है उसको हिट करना और इसे हवा में उछाल देना बड़े वाली स्टिक की हेल्प से. तो इस गेम का क्या नाम है, द नेम ऑफ द गेम इज़ गिल्ली डंडा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In this game, 2 children form an arc with their arms while others walk under it, singing a song. इस गेम में 2 चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने आर्म्स की हेल्प से एक आर्क बनाते हैं, ऐसे है ना. 2 हाथ एक बच्चे ने ऊपर किए, दूसरे हाथ दोनों बच्चों ने, और इधर बच्चे खड़े हुए हैं. ये इन्होंने अपने अपने हाथ निकाले हैं इस तरह से, और बाकी के बच्चे इसके नीचे से आते जाते हैं. ठीक है, ऐसे करके. तो इस गेम का नाम क्या है, तो इस गेम का नाम होता है लंदन ब्रिज. और लास्ट क्वेश्चन है. इन दिस गेम चिल्ड्रन यूज ए स्मॉल राउंड शेप्ड ग्लास ऑब्जेक्ट. इस गेम में बच्चे एक छोटा राउंड शेप का ग्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एमिंग टू नॉक आउट अदर राउंड ग्लास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ सर्कल. दूसरे राउंड ग्लास ऑब्जेक्ट को जो सर्कल के अंदर होता है उस पर मारने की कोशिश करते हैं. तो इस गेम का क्या नाम है, द नेम ऑफ द गेम इज मार्बल्स. और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. लेट अस राइट. यू रीड हाउ द पीपल ऑफ नागालैंड मेड द गेम हैको. आपको पता चला इस चैप्टर को पढ़ने से कि नागालैंड के लोगों ने हैको गेम को कैसे बनाया. यूज़ द स्पेस गिवन बिलो टू राइट अबाउट अ न्यू गेम दैट यू वुड लाइक टू प्ले. और नीचे एक गेम यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको एक नए गेम के बारे में लिखना है और बताना है कि आप कैसे खेलना चाहेंगे उसको, यानी कि उसके रूल्स भी लिखने हैं. तो यहाँ पे हम कौन से गेम के बारे में बताते हैं, हम बताएंगे जंप एंड कैच के बारे में. ठीक है, तो गेम का नाम है जंप एंड कैच. टाइम रहेगा 10 मिनट्स का. नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं 4. मटेरियल क्या क्या चाहिए, एक सॉफ्ट बॉल चाहिए और एक चॉक चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए. तो रूल्स क्या हैं, ड्रॉ अ बिग चॉक सर्कल, एक बड़ा चॉक का सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे करके. देन 1 प्लेयर थ्रो स्टैंड्स इन द सेंटर विद द बॉल. और बीच में सेंटर में बॉल के साथ एक प्लेयर खड़ा हो जाएगा. ठीक है, अदर्स कैचेज स्टैंड आउटसाइड. और बाकी के जो 3 बच्चे होंगे वो बाहर खड़े रहेंगे इसके फेंके हुए मार्बल को कैच करने के लिए. The thrower tosses the ball high, catches try to
कैच इट। जो थ्रोअर है वो बॉल को बहुत दूर फेंकेगा और जो कैचर्स हैं वो उसको कैच करने का ट्राई करेंगे। कैचिंग अर्न्स 1 पॉइंट, अगर वो कैच कर लेते हैं तो उससे उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा। एंड मेक्स द कैचर द न्यू थ्रोअर, और जो कैचर है वो नया थ्रोअर बन जाएगा। मोस्ट पॉइंट्स इन 10 मिनट्स विन, और जिसके पास 10 मिनट में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। फाउल कब होंगे? इफ़ द थ्रोअर थ्रोज द बॉल आउटसाइड द सर्कल दे लूज दियर टर्न। अगर थ्रोअर ने बॉल को सर्कल के बाहर फेंक दिया तो फिर वे टर्न को लूज कर जाएंगे। इफ़ अ कैचर पुशेस अनदर प्लेयर दे लूज 1 पॉइंट, और अगर कैचर्स ने भी एक दूसरे को धक्का देकर कैच करने की कोशिश की तो उनको 1 पॉइंट लूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस गेम को खेलेंगे। अगर आपके मन में कोई और गेम है जिसके बारे में, जिसके रूल्स या फिर फाउल्स आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं किसी और गेम का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एक मैंने तो आंसर लिख दिया था, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। बाकी विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर डूइंग सो प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Thank you so much.